हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अंकिता। हम लास्ट 2 वीडियोस लेकर के आ चुके हैं जिसमें हमने यूनियन जुडिशरी के ऊपर बात करी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल 138 से। ठीक है, 137 तक के वीडियोस हम लेकर के आ चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। अब बात की जाती है आर्टिकल 138 की, जिसका टाइटल है एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो एनलार्ज किया जा रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्लॉज में कहा जाता है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन। ठीक है, ऐसा फर्दर जुरिडिक्शन और पावर्स होंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट एज द पार्लियामेंट मे बाय लॉ कन्फर। ठीक है, जो पार्लियामेंट लॉ बना करके कन्फर कर देगा उसके ऊपर फर्दर जुरिडिक्शन और पावर हो जाएगा। किन मैटर्स पर? जो यूनियन लिस्ट के मैटर्स हैं। इसके बाद आता है क्लॉज 2, जिसमें बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास वो फर्दर जुरिडिक्शन पावर होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स एज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से रिलेटेड मे बाय द स्पेशल अग्रीमेंट, जो कि स्पेशल अग्रीमेंट करके कन्फर किए जा रहे हैं। इफ़ द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स, अगर पार्लियामेंट लॉ के द्वारा प्रोवाइड कर देता है फॉर द एक्साइज ऑफ सच जुरिडिक्शन पावर बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट फर्दर जुरिडिक्शन और पावर्स डाल सकता है खुद के ऊपर। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट का कोई मैटर होता है जहाँ पर पहले स्पेशल अग्रीमेंट हुआ था, उससे कन्फर किया गया था और पार्लियामेंट ने लॉ बना करके प्रोवाइड किया है कि जो जुरिडिक्शन होगा और पावर्स होंगी सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सरसाइज करेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 को जो हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। ठीक है, तो कुछ रिट्स हैं जिनको इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पावर दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है पार्लियामेंट मे बाय लॉ, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाते हो उसके द्वारा कन्फर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टू पावर सर्टेन डायरेक्शन, पावर टू इशू सर्टेन डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शन इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और ऑर्डर इशू कर सकता है और रिट इशू कर सकता है। क्या क्या चीज़ें? डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सेशरी। ठीक है, और एनी ऑफ देम फॉर एनी पर्पस अदर देन दोज मेंशन्ड अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 32। तो इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल 32 का क्लॉज जो 2 है इसको छोड़ करके, इसको इन्होंने कहा है अदर देन दिस, अगर इसका मैटर है तो इसी में जाएगा, इसके अलावा अगर कोई मैटर है तो वो यहाँ पर आ सकता है और कोर्ट कोई भी डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट वहाँ पर इशू कर सकता है अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना करके बोल दिया है तो। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा। तो ये बताता है आर्टिकल 139A ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस। फर्स्ट जो क्लॉज है वो कहता है वे केसेस इन्वॉल्व द सेम और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, तो जहाँ पर कई सारे केसेस हैं जिसमें इन्वॉल्व है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो कि सेम है और कई सारे कोर्ट्स के सामने, जैसे हाई कोर्ट्स हो गए, कई सारे हाई कोर्ट्स के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो है, और सुप्रीम कोर्ट खुद के मोशन पर सेटिस्फाई हो जाता है या फिर एप्लीकेशन अगर उसके सामने मेड आउट की जाती है बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और कोई भी पार्टी ऑफ सच केस कि जो क्वेश्चन है उसमें वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लेगा सारे केसेस को, जो भी केसेस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट्स के सामने डिफरेंट, और उनको डिस्पोज करेगा उन सभी केसेस को अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर डिटरमाइनिंग सेड क्वेश्चन, जब वो डिटरमाइन कर लेगा सुप्रीम कोर्ट उन सभी क्वेश्चन को जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं और जनरल इम्पोर्टेंस वाले हैं, उसके बाद रिटर्न कर देगा उस केस को जो कि उसने विड्रॉ किया था फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट्स, और उस जो जजमेंट की कॉपी है वो प्रोवाइड करी जाएगी जो क्वेश्चन था वहाँ पर उन हाई कोर्ट्स, और उस जजमेंट की रिसिप्ट पर जो हाई कोर्ट्स हैं वो प्रोसीड करेंगे और डिस्पोज करेंगे उस
केस को उसी कन्फर्मिटी में जैसा कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर दिया था। ठीक है, अब आता है सेकंड क्लॉज जिसमें बात की जा रही है द सुप्रीम कोर्ट में इफ़ इट डीम्स इट एक्सपीडियंट सो टू डू फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट को फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस सही लगता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करना किसी भी केस को, किसी भी अपील को ट्रांसफ़र करना या किसी भी अदर प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र करना जो कि पेंडिंग है एक हाई कोर्ट के सामने किसी और हाई कोर्ट में। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 140। ठीक है, इसमें बात की जा रही है एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर द कन्फरिंग अपॉन सुप्रीम कोर्ट सच सप्लीमेंटल powers not inconsistent with any of the provisions of this constitution as may appear to be necessary or desirable for the purpose of enabling the courts more than effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by or under the constitution। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जो पार्लियामेंट हैं वो लॉ बनाकर ऐसी सप्लीमेंटल पावर्स कन्फर कर सकते हैं जो कि इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से और जो नेसेसरी अपीयर हो रहे हैं या डिज़ायरेबल अपीयर हो रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अनेबलिंग द कोर्ट को इस चीज़ के लिए अनेबल करने के लिए कि वो अफेक्टिवली अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर पाए और अफेक्टिवली अपना काम कर पाए। तो ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल के बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 141। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है, जो भी जजमेंट्स वगैरह आते हैं, ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ें बाइंडिंग होंगी ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 142। 142 में क्या बात की जा रही है, यहाँ पे है क्लॉज 1 जिसमें द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन में पास सच डिग्री। सुप्रीम कोर्ट अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए ऐसी डिग्री पास कर सकते हैं और ऐसा ऑर्डर मेक कर सकते हैं जो कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ज़रूरी हो इन द कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, जो कि उनके सामने पेंडिंग है। और ऐसा जो डिग्री पास की गई है और जो ऑर्डर बनाया गया है वो इन्फोर्सेबल होगा थ्रू आउट द कंट्री ऑफ इंडिया, मतलब पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में वो इन्फोर्सेबल है। और किस मैनर में होगा वो इन्फोर्समेंट, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें या फिर किसी लॉ के द्वारा बताया गया है जो कि पार्लियामेंट ने वहाँ बनाया था। ठीक है, until the provisions in that behalf so made in such manner as the president may by order prescribe। अगर कोई प्रोविज़न प्रेसिडेंट के द्वारा बाय ऑर्डर प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद आता है क्लॉज 2। क्लॉज 2 में बात की जा रही है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो भी पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई लॉ बनाया गया है तो उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट फॉर द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके पास ऑल और एवरी पावर होगी कोई भी ऐसा ऑर्डर बनाने के लिए, मेक करने के लिए और अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए, किसी भी पर्सन की डिस्कवरी करवाने के लिए, प्रोडक्शन करवाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट का, और इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी केस में, और पनिशमेंट के लिए कंटेम्प्ट के उसके। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है तो उसके लिए भी उसके पास पावर होंगी और वो ऐसा कोई भी ऑर्डर वहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 143 जिसमें बात की जा रही है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। क्लॉज 1 कहता है इफ़ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है जो अराइज हुआ है और अराइज हो सकता है, ठीक है, और वो ऐसे नेचर का है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए वो ज़रूरी है डिसाइड होना, और ओपिनियन वो चाहता है कि उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना ओपिनियन दे, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, रेफ़र कर देगा उस क्वेश्चन को, ठीक है, कोर्ट को, और कोर्ट उसके ऊपर कंसिड्रेशन देगा और सुन करके उसके ऊपर सारी सुनवाई होगी। उसके बाद वो रिपोर्ट भेज देंगे प्रेसिडेंट को कि जो भी उनका ओपिनियन होगा उस चीज़ पर उसकी। इसके बाद आता है सेकंड क्लॉज जिसमें बात की जा रही है द प्रेसिडेंट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 131। ठीक है,
तो इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल 131 में कुछ भी दिया हुआ हो उसको साइड में रख रहे हैं हम। अब 131 के प्रोवाइजो में क्या है, जो ट्रीटीज़ थी, एग्रीमेंट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आए थे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होता था, उसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर रेफर करता है ऐसे किसी भी डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी ओपिनियन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको सुन करके और जो भी उसको सही लगता है उसकी रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को अपनी ओपिनियन बता देगा। ऑल्दो उसके पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है वो डील कर सकता है, लेकिन अपनी ओपिनियन वहाँ पर दे ही सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 में बात की जा रही है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा जा रहा है ऑल द अथॉरिटीज़ इन सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो सारी अथॉरिटीज़, चाहे वो सिविल हो या फिर कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी हो, सभी की सभी इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की मदद करते हुए काम करेंगे। ये थे हमारे आर्टिकल 144 तक। इसके बाद के हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं।